वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग कैल्क में कुछ बेसिक फार्मूले का यूज करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने टाइप किया नेम, फिर यहाँ पर मैंने टाइप किया एक सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ मैंने टाइप किया दूसरे सब्जेक्ट का नाम मैथ, ऐसे ही यहाँ मैंने कर दिया इंग्लिश, फिर यहाँ मैंने कर दिया साइंस, और फिर मैंने यहाँ कर दिया आर्ट। अब हमें करना ये है कि यहाँ पर हमें इन सभी सब्जेक्ट का टोटल कितना हुआ यह निकालना है। इसके बाद यह निकालना है कि स्टूडेंट को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर योगेश, ये तो हो गया स्टूडेंट्स का नाम। अब हम आ जाते हैं टोटल वाली सेल में। अब हमें जो ये स्टूडेंट योगेश नाम का है, इसके सभी सब्जेक्ट मिलाकर कितना टोटल हुआ ये पता करना है। तो टोटल कितना हुआ ये सब हम जानते हैं, यानी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए जो फार्मूला है वो है इक्वल और सम, ये हम सभी लोग जानते हैं। इक्वल सम, इक्वल सम जैसे मैं लिखा फिर लगाया ब्रैकेट। अब हमें योगेश के हिंदी के नंबर से ऐड करना है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम योगेश के हिंदी के नंबर टाइप करेंगे तो वो कहाँ टाइप करेंगे, यहाँ पर जहां इस समय मेरा माउस दिख रहा है आपको। तो हिंदी के जो नंबर होंगे वो इस सेल में होंगे और इस सेल का एड्रेस होगा B2। तो यहां हमने टाइप कर दिया B2। अब B2 से लगाकर फिर मैथ, इंग्लिश, साइंस और आर्ट यहां तक हमको ऐड करना है। तो हमने लगाया यहाँ पे कोलन। अब यहाँ पर जो सेल है, ये वाली सेल, ये सेल है F2। ये देखिए, ये हो गया इक्वल सम B2 और फिर लगा दिया मैंने कोलन और फिर कर दिया F2। अब हम इसको एंटर कर देंगे। जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ गया? क्योंकि अभी यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं। अब हम क्लिक करते हैं परसेंट वाले सेल में, यहाँ हमको परसेंट निकालना है। तो बहुत सिंपल सा काम करना है, इक्वल लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। तो सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी क्लास में जब पास हुए होंगे तो परसेंट निकाला भी होगा। कैसे निकाला होगा? जितना हमारा टोटल आया है और उसमें से हम डिवाइड कर दें जितने सब्जेक्ट हैं। अब जैसे टोटल निकला है योगेश स्टूडेंट का, कहां पर? इस सेल में। और ये सेल कौन सी है? G2। ये दिया हमने G2 और डिवाइड कर दिया। और कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 और यहां मैंने कर दिया 5। ध्यान दीजिएगा, यह तरीका तभी वर्क करेगा जब हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक 100 हो। जब 100 नंबर के पेपर होगा तभी यह फार्मूला वर्क करेगा। तो हमने लिखा इक्वल G2। G2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल है और डिवाइड कर दिया 5 से। 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं। अब मैंने इसको कर दिया इंटर। जब इसको मैंने इंटर कर दिया तो यहाँ पे भी 0 आ गया क्योंकि कोई संख्या नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम यहाँ पे मार्क्स टाइप करते हैं, यहाँ टाइप किया मैंने मार्क्स, जैसे ही मैंने मार्क्स टाइप किए तो उसका टोटल हमें मिल गया अपने आप और उसके परसेंट भी अपने आप मिल गए। इसी प्रकार से जब यहाँ हम अगले स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ नाम लिख दिया सीमा। अब यहाँ हम इसके मार्क्स टाइप करते हैं। अब हमने टाइप कर दिए मार्क्स, लेकिन अभी यहाँ पर टोटल और परसेंट नहीं आया।
क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला नहीं है, तो यानी हमको यहाँ पर फार्मूला टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सोचना है हमको, अभी तो हम टाइप कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से 500 स्टूडेंट की लिस्ट हो तो हम बार बार कहाँ तक फार्मूला टाइप करते रहेंगे, और करना ही पड़ा, तो फायदा क्या हुआ कंप्यूटर से करने का? तो फायदा ये हुआ कि अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये कॉर्नर में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कर्सर को पहचानने की कोशिश करिएगा। देखिए अभी जब यहाँ पर है तो एरो बना हुआ है, और जब हम यहाँ पे आते हैं देखिए ये, तो देखिए ये बन गया प्लस। जब ऐसे ये प्लस बन जाए तो इसको क्लिक करेंगे और क्लिक किए हुए आगे की ओर इसको ड्रैग कर देंगे। इसी प्रकार से इस पे भी करेंगे, इसको भी ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब देखिए वहां पर टोटल और परसेंट आ गया। अब देखिएगा कितना फास्ट होगा। अब हमने यहाँ दे दिया अगला नेम, और जैसे ही हम यहाँ पर मार्क्स टाइप करेंगे कुछ भी, ये देखिए अब हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, सीधे टोटल आता जा रहा है और परसेंट आता जा रहा है। ये देखिए अब कितने भी स्टूडेंट हो आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये देखिए टोटल आता जा रहा है और परसेंट भी आता जा रहा है। अब देखिए कितना इजीली हो गया, यानी एक ही बार हमने दिया है फार्मूला और वो अपने आप कैलकुलेशन होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपकी स्क्रीन पर अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपके सामने, अब देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर एक सैंपल बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, यहाँ लिखा हुआ है रेट, यहाँ लिखा है क्वांटिटी, और यहाँ लिखा है अमाउंट। अब स्टूडेंट्स में करना ये है कि यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट का नाम। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर रिन सोप। अब आपको यहाँ लिखना है रेट, यानी एक रिन सोप कितने का है, मान लीजिए 25 का। फिर यहाँ लिखना है क्वांटिटी, यानी कितने पीस लिए, मान लीजिए हमने 10 लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है अगला, मान लीजिए हमने यहाँ लिया हैंड वॉश, कितने का है, मान लीजिए 180 रुपए का है। कितने लिए, मान लीजिए हमने 3 लिए। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर आइटम के नेम, रेट और क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। अब आपको करना ये है स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि इस सेल पे जो अभी सिलेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल सिलेक्ट है यहाँ पर हम क्या फार्मूला यूज करें कि इसका टोटल अमाउंट आ जाए। यानी 25 रुपए का एक है, कुल 10 लिए हैं, तो रिन सोप कुल कितने का हुआ यहाँ पे आ जाए। इसी प्रकार से अगला आइटम यहाँ पे कितना हुआ ये आ जाए, इसका फार्मूला लिखना है। इसके बाद जब यहाँ पे होगा रेट, यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, तो इन सबको जोड़ के हमें कुल बिल कितना देना है उसका फार्मूला क्या जाओगा। यानी हमको यहाँ पे बताने हैं 2 फार्मूले कि यहाँ पर अमाउंट कितनी निकलेगी, और जब सबके अमाउंट आ जाएंगे तो उसका यहाँ पे टोटल बिल कैसे निकलेगा, इसका हमको आंसर यहाँ पर देना है। अब सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पे अमाउंट।
इक्वल करेंगे। अब हमें ये निकालना है कि कितने पीस हमने लिए हैं, कितने के लिए, तो कुल अमाउंट यहाँ कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे कोई चीज 5 रुपए की है और हमने 10 ली तो कितने हो गए 50। 50 कैसे आया, अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे सीधे भी कर सकते हैं स्टार लगा के, या प्रोडक्ट लगा के भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रोडक्ट लगा के करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ लिखा प्रोडक्ट। अब हमें गुणा करना है रेट का। तो रेट कहाँ लिखा है, देखिए B2 में लिखा है रेट, तो B2 आ गया। और अब लगा दिया हमने कोलन, और क्वांटिटी कहाँ लिखी हुई है C2 में, तो हमने C2 कर दिया। अब इसका ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो इसकी देखिए वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना यह है कि इसको बिल्कुल इसी प्रकार से ड्रैग कर देना है, बिल्कुल सही। अब यहाँ निकालना है हमको टोटल। तो टोटल निकालने के लिए सब लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है सम, इक्वल और सम। अब लगाया हमने यहाँ पर ब्रैकेट। अब हमें इन सबको जोड़ना है, तो टोटल बिल आ जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है D2 में, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले D2। ये देखिए यहाँ पे D2 आ गया, और D2 से जोड़ना है हमको कहाँ तक, ये है D10। तो लगाया हमने कोलन और कर दिया D10, और अब कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे आइटम लिखेंगे, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिख दिया शैम्पू। अब रेट कितना है, मान लीजिए 150 रुपए। कितने लिए हमने, मान लीजिए 2 लिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब देखते जाइएगा, यहाँ पर भी अपने आप आएगा और यहाँ टोटल भी अपने आप बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया सैनिटाइजर, कितने का लिया 260 का। कितने लिए 4। ये देखिए बिल हो गया, अपने आप यहाँ पर आता जाएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ लिखा टूथपेस्ट, कितने का है 80 रुपए का। कितने लिए हमने 3। ये देखिए, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का अमाउंट आ गया और नीचे कुल बिल कितना हुआ ये हमारे सामने आ गया। तो इस प्रकार से हम इन सिंपल फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे।